स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो रीडिंग कैंपेन चल रहा है आपका 100 डेज, उसमें 28 फरवरी से लेके 5 मार्च 2022 तक बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक आपको कौन सी गतिविधियां करानी है, कौन सी कहानी करानी है, कौन से वीडियो बच्चों को क्लासरूम में दिखाने हैं, कहाँ कहाँ मिलेंगी कहानियाँ, मार्च माह का अभिभावक कैलेंडर, ई पाठशाला गतिविधियाँ, सब कुछ देखेंगे। 100 डेज रीडिंग कैंपेन चल रहा है। ये नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। रीड थॉन गतिविधि 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के दिन सभी विद्यालयों में शुरू किया गया है। यह गतिविधि बेहद सरल और आनंददायक है और आसानी से उपलब्ध सामग्री संसाधनों की सहायता से की जा सकती है। छात्रों से रीडिंग कैंपेन का स्लोगन बनाने के लिए कहें। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। बाल वाटिका से ग्रेड 2 एक समूह में, ग्रेड 3 से ग्रेड 5 दूसरे समूह में और ग्रेड 6 से ग्रेड 8 समूह 3 में। शिक्षक छात्रों को साप्ताहिक आधार पर निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहें। समूह 1 के छात्रों को पढ़ने के लिए कोई एक कविता, सुझाई गई सामग्री सहज प्रिंट समृद्ध सामग्री एवं ऑनलाइन सामग्री आदि। समूह 2 एवं समूह 3 के बच्चों को पढ़ने के लिए एक कहानी या किताब, उपयुक्त स्तर की सुझाई गई सामग्री सहज पुस्तकालय की किताबें, गूगल रीड अलोंग ऐप एवं ऑनलाइन सामग्री आदि। लाइब्रेरी पीरियड में छात्रों ने उपलब्ध कराई गई कविता या पुस्तक को पढ़ेंगे। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सभी विद्यार्थियों को कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहें। समूह 1 में सप्ताह के लिए चुनी गई कविता का पाठ करें। समूह 2 के लिए सप्ताह के लिए चयनित पुस्तक के बारे में उनकी समझ या समीक्षा पर चर्चा करें। समूह 3 के लिए सप्ताह के लिए चुनी गई पुस्तक की समीक्षा लिखें। सभी छात्रों को गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाना चाहिए। मार्च माह के अंत में प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा उन छात्रों को सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए सबसे अधिक कविताओं, कहानियों, पुस्तकों को पढ़ा है। सम्मानित करने का कार्य विद्यालय की बाल सभा मंच, खेल के मैदान, अभिभावक शिक्षक बैठक, शिक्षा चौपाल इत्यादि में किया जाना चाहिए। देखिए, बाल वाटिका के बच्चों हेतु गतिविधियां हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये सारे वीडियोज़ हैं। कुत्ते के अंडे, चिड़िया रानी की कविता, चलता पहाड़, चांद पर जाने की कहानी, नीम सराय और लालची कुत्ता। कक्षा 1 व 2 के बच्चे हेतु गतिविधियां हैं किसने सुना, मेरी मछली, नहीं मेरी मछली, एक अकेली नागफनी, मेट्रो की सैर, घर और लाल परी। विद्यालय में बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियां, ये समूह 1 है सब मेरे दोस्त, तारे भी अकेले नहीं हैं, जुगनू भी अकेले नहीं हैं, क्या मैं ही अकेला हूँ, इतनी सारी चींटियाँ ये भी अकेली नहीं हैं, बच्चे भी अकेले नहीं हैं, कोई अकेला नहीं है, क्या मैं ही अकेला हूँ, मेरे आसपास इतने सारे पौधे, मैं भी अकेला नहीं हूँ। कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी को चित्र बनाकर अथवा लिखकर आगे बढ़ाने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर या रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थी का नाम, कहानी का नाम, लेखक का नाम, चित्र बनाकर लिखकर कहानी को आगे बढ़ाएं। कक्षा 3, 4, 5 के लिए गतिविधियां हैं ये ब्रेव रीमा कहानी, छुटकी उल्ली, पीपल का पेड़ कहानी, बैठा आस लगाए, क्लाउड पार्टी कहानी, भालू ने खेली फुटबॉल। 6, 7, 8 के लिए गतिविधियां हैं ये द फिश, प्रिंसेस एंड पराना कहानी, बिल्लियों की दावत, किंग ऑफ ट्रीज कविता, हवा, लेट्स प्ले फुटबॉल और कविता अगर पेड़ भी चलते होते। विद्यालय में बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियां, नदी की सैर। जगन और मगन 2 दोस्त थे। वे दिन भर जंगल में घूमते रहते थे। एक दिन वे दोनों खेलते खेलते जंगल में काफ़ी दूर निकल गए। वापस लौटते समय उन्हें एक तुरही दिखा। ये आप कहानी पढ़ेंगे। कहानी सुनाने और पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों को किसी पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है, पात्र, कहानी के पात्र की परेशानी, आप होते तो क्या होता, कहानी
कहाँ घटी और परेशानी कैसे दूर हुई। तो इस तरीके से ग्राफिक ऑर्गेनाइजर की मदद से आप कहानी बनवा सकते हैं और गतिविधि करा सकते हैं। ऑनलाइन संसाधन क्या है? दीक्षा पोर्टल, एनसीईआरटी की वेबसाइट, एनवीटी की वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड, स्टोरी वीवर और प्रथम बुक्स। एक्टिविटीज़ फॉर बाल वाटिका एंड क्लास 1st to 2nd एज पर रीडिंग कैंपेन गाइडलाइंस। निपुण भारत के तहत गतिविधियां हैं। सप्ताह 8वां है ये गतिविधि। वीकली न्यूज़पेपर, साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र बनाना। बच्चे पिछले सप्ताह या महीने में पढ़ी गई कहानियों के बारे में इस तरह लिख सकते हैं कि यह एक कक्षा का समाचार पत्र बन जाए। कक्षा 3 से लेकर 5 के लिए गतिविधि है प्रॉप अप, सहायता अथवा मदद करना। शिक्षक छात्रों के लिए रंगमंच की सामग्री जैसे मुकुट, तलवार, बर्तन, दस्ताने, अंगूठी, छड़ी आदि से भरा बैग अथवा उसकी एक सूची तैयार करता है। बच्चे रंगमंच की एक सामग्री चुनते हैं और लिखते हैं वे एक अच्छा काम करने के लिए उसका उपयोग कैसे करेंगे। फिर प्रत्येक छात्र अपनी रचना को पूरी कक्षा में पढ़ता है। कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए पढ़ें और अभिनय करें। छात्रों को समूह में कार्य दें। उन्हें पढ़ने के लिए एक छोटा नाटक प्रदान करें। इसके बाद उन्हें एक दूसरे के सहयोग से पूरी कहानी का अभिनय करने के लिए कहें। अभिनय के साथ पढ़ने से बच्चे और भी प्रोत्साहित होते हैं, साथ ही यह पढ़ने में और भी मज़ेदार आयाम जोड़ता है। देखिए, ये अभिभावकों द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियों का कैलेंडर है, अभिभावक कैलेंडर के। इसमें आओ अलग अलग पेड़ पौधे, फूल, पत्ते देखें और चर्चा करें। QR कोड जहाँ पे दे रखे हैं वहाँ पे QR कोड को अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं। देखिए, ये QR कोड हैं, इसमें 3 QR कोड दिए हुए हैं और अलग अलग दिन की अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं कि आपको बच्चों से क्या पूछना है, क्या करवाना है। पेड़ या पौधे का आकार कैसा होता है, उनके पत्ते या फूल का रंग क्या है, उनकी बनावट कैसी है। शिवरात्रि का हो गया ये। आओ करें जांच पड़ताल। बच्चों से चर्चा करें कि कौन सी सब्जियां ज़मीन के ऊपर उगती हैं और कौन सी नीचे। बच्चों से बातचीत करें कि हवा में गंदगी, प्रदूषण होना क्या है। बच्चों से बातचीत करें कि अगर वे एक दिन के लिए किसान बन जाएं तो वे क्या क्या करेंगे। बच्चों के साथ मिलकर खेलें। ये अलग अलग दिन की सारी गतिविधियाँ दे रखी हैं, तो उस टाइप से गतिविधि करानी है। और इसका गतिविधि कैलेंडर टीचर भी बना सकते हैं और अभिभावक भी बना सकते हैं इसको। तो ये आपका पूरे मार्च का हो गया, आपको कैसे रीडिंग कैंपेन चलाना है और कैसे आपको गतिविधियाँ करानी हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।